Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is muscles of the posterior compartment of the arm. तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक ही मसल होता है जिसके 3 हेड्स होते हैं। दैट मसल इज़ द ट्राइसेप ब्रेकाई का मसल। ट्राइसेप ब्रेकाई का क्या मतलब है कि इसके 3 हेड्स हैं। कौन कौन से 3 हेड्स हैं? सबसे पहले ये वाला जो हेड प्रेजेंट है, दिस हेड इज़ द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। उसके बाद ये वाला जो हेड प्रेजेंट है, दिस हेड इज़ द लेटरल हेड ऑफ द, क्योंकि ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है तो लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। उसके अलावा ये वाला जो हेड प्रेजेंट है, दिस हेड इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। तो बारी बारी इनके ओरिजिन और इनकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग हेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके ओरिजिन को देखेंगे। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्कैपुला प्रेजेंट है। स्कैपुला के ऊपर लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी या फिर ग्लिनोइडल कैविटी, जो कि शोल्डर जॉइंट बना रही होती है। इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर भी एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड टुबरकल, और इसके नीचे भी एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। इस इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल से हमारे पास ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई ओरिजिन ले रहा होता है। तो इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल ऑफ स्कैपुला से ये ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा ये लॉन्गेस्ट होता है 3 हेड्स के अंदर। 3 हेड्स में सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास यही लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप ब्रेकाई का। तो ये लॉन्ग हेड की बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेटरल हेड की। ये वाला जो हेड प्रेजेंट है, दिस हेड इज़ द लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहा होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस के ऊपर एक ओब्लीग रिज प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमरस का पोस्टीरियर सरफेस है, इसके ओब्लीग रिज के ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा होता है। अब ये वाला जो ओब्लीक रिज है ये किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है लेटरल लिप ऑफ द रेडियल, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव। यहाँ पर रेडियल या स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। इस रेडियल या स्पाइरल ग्रूव के लेटरल लिप से ये ओरिजिन ले रहा होता है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। तो ये ट्राइसेप ब्रेकाई के लेटरल हेड की बात होगी। नेक्स्ट जो आखिरी जो हेड आता है, डेट हेड इज़ द मीडियल हेड। ये वाला मीडियल हेड है। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये ट्रायंगुलर एरिया बना रहा होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। ये रेडियल ग्रूव के लेटरल हमारे पास लिप से आ रहा था लेटरल हेड। और जो मीडियल हेड होता है ये बिलो द जो हमारे पास होता है रेडियल ग्रूव, उसके बिलो से ओरिजिन ले रहा होता है। और ये जहाँ से ओरिजिन लेता है वहाँ पे ये ट्रायंगुलर लार्ज ट्रायंगुलर एरिया, या इसको हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप है। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर एरिया के तौर पर ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। इसके अलावा बात करें तो इनकी इंसर्शन कॉमन जगह पर होती है। कहाँ पर होती है कि जो ये वाली जो 3 हेड्स होते हैं ये आपस में मर्ज कर जाते हैं या कन्वर्ज कर जाते हैं, और ये जाके इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन। दिस वन इज द अल्ना बोन। अल्ना बोन के ऊपर जो प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ये वाला प्रोसेस इसको हम बोलते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। इस ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के पोस्टीरियर पार्ट के सुपीरियर सरफेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाते हैं 3 हेड्स ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। उसके अलावा बात करें तो जो मीडियल हेड होता है वो पार्टली तो सुपरफिशियल टेंडन के तौर पर इंसर्ट होता है, और पार्टली ये जाकर ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर इंसर्ट होता है। तो ये बात होगी हमारे पास ट्राइसेप ब्रेकाई की ओरिजिन और इसकी इंसर्शन की। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की हमें पता है कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है रेडियल नर्व। तो C7 और C8 जो नर्व्स होती हैं रेडियल नर्व, वो सप्लाई कर रही होती हैं ट्राइसेप ब्रेकाई को। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। ट्राइसेप नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? एक्सटेंशन ऑफ द जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, यानी ये एक्सटेंशन भी करवा रहा है शोल्डर जॉइंट की। उसके अलावा ये एडक्शन भी करवा रहा होता है ट्राइसेप ब्रेकाई का मसल। उसके अलावा ये एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये था टॉपिक हमारा मसल ऑफ द posterior compartment of the arm. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.